ने कई सवाल उठाए और इन सवालों में खास करके सवाल था शिक्षक का, शिक्षा मित्र का और अनुदेशक का। उन्होंने आज के इन सवालों में मुख्यमंत्री जी से बड़े बेबाक होकर उन्होंने सवाल किए। मुख्यमंत्री से बेबाक होकर उन्होंने अपनी बातचीत की और उस बातचीत से एक बात साफ लगी कि आज भी नैतिकता जीवित है और इस नैतिकता को लेकर जो मैं लगातार आपसे कहता था कि देश किन्हीं बातों से चर्चा करें लेकिन चलता मुद्दों पर है, बातचीत मुद्दा आधारित होती है। तो सबसे पहले मैं वो आपको नेता सदन का वो बयान सुनवाना चाहूंगा। इसलिए आप ज्यादा नहीं कर सकते। जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। यह शिक्षा मित्र योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या? हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता वो 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अध्यापकों की हाजिरी ऑनलाइन आपको कर दी, ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा है कि इससे अध्यापक रहें, लेकिन उनका वेतन अच्छा ना हाजिर होने, वेतन भी रोकने का। एक साथ एक समय करीब 6 लाख अध्यापक और 6 लाख अपना हाजिरी बनाएंगे, सर्वर चलेगा? सर्वर बैठ जाएगा तो कब करेंगे वो? तो इस व्यवस्था को लेके माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक तो बहुत आंदोलनरत है। वो रोज देखता हूँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दिए रहते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस पर भी मेरा आपसे आग्रह है कि 6 लाख है, 6 लाख उससे कैसे करेंगे, इस पर भी आप सोच लेंगे, इसको ठीक करने की व्यवस्था आप करेंगे। ये सप्लीमेंट्री बजट है, इसी बहुत ज्यादा में हमारी आलोचना करने की आदत कम, सुझाव देने। हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे विनय सिंह जी, मनोज राय जी, तारकेश्वर साई जी और विक्रम सिंह। विनय सिंह जी, अभी आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 6 लाख शिक्षक एकाएक ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे तो सर्वर बैठेगा, कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षा मित्र अनुदेशक का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? बड़ी बात। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। मांग रखी है, पहली बार सदन में ऐसी सार्थक चर्चाएं देखने को मिली है। विनय सिंह जी। मिश्रा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने, माता प्रसाद पांडे ने, नेता प्रतिपक्ष ने। उनकी इस बात पे मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा कि मेरा ज्यादा समय विरोध करने का नहीं है। मेरा जो कार्य है, मैं उसको एक सुझाव देना, एक राय देना। अक्सर देखा गया है जो प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे संसद में बैठे हों, चाहे इससे पहले जो रहे हों, उनका काम है विरोध करना। मगर एक बात हमको अच्छी लगी कि मेरा काम पूरा विरोध करना नहीं, मेरा काम है कि सरकार को सुझाव देना जो सही बातें हैं। और अगर इस तरह व्यक्ति काम करे तो निश्चित है कि कुछ काम पॉजिटिव वे में चलेगा और काम आगे बढ़ेगा भी। और ये लगातार 2-3 दिन से शिक्षा मित्र और अनुदेशक की बातें सदन में गूंज रही हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित मानिए कि उसमें आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलेगा ही, क्योंकि अभी पिछले दिनों में माननीय समरपाल सिंह जी ने, उन्होंने इस मामले को उठाया शिक्षा मित्रों का। आशुतोष सिन्हा जी ने, माननीय एमएलसी साहब ने उठाया और आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है
एक तो अनुदेशक की बात, पहला नाम उन्होंने अनुदेशक का ही लिया, बाद में शिक्षा मित्र का लिया। और एक बात उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी के लिए कहा कि जहां 6 लाख शिक्षक एक साथ एक ही समय पे अटेंडेंस भरेंगे तो निश्चित मानिए कि उसका जो सर्वर वो बैठ जाएगा। ये बात हम लोगों ने कभी नहीं ध्यान दी थी। हाँ, ये था कि सर्वर काम नहीं करता सर्वर, मगर ये ध्यान कि 6 लाख एक समय में मात्र 15 मिनट के अंदर पौने 8 से 8 के बीच में अगर एक साथ अटेंडेंस भरते हैं तो निश्चित मानिए कोई इतना बढ़िया इनका सर्वर नहीं, इसे बड़े बड़े सर्वर में देखे जो बेसिक में काम कर रहे हैं, वो निश्चित है हम लोग अटेंडेंस मानव संविदा पोर्टल पर अपना अटेंडेंस लॉक करते हैं तो अक्सर देखा जाता है सर्वर की वजह से दिक्कत होती है। तो जबकि पूरे 6 लाख टीचर्स का डाटा उसमें लॉक होता है, उसके बाद जाके उनकी अटेंडेंस पूरी होती है और अटेंडेंस के बाद उनका बीआरसी स्तर पे लॉक होता है, फिर लेखा स्तर पर लॉक होता है एनआईसी से, और उसके बाद उनका बिल जनरेट होता है, फिर वेतन मिलता है। तो वहां भी हमने दिक्कतें देखी, उसमें दिक्कतें आएंगी और वही दिक्कत इसमें भी आएगी। और हमारा एक कहना है कि थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना चाहिए कि बार बार ऑनलाइन की बात अभी आ रही, बार बार आ रही बात ही, तो ऑनलाइन शिक्षा मित्रों का मामला, अनुदेशक का मामला इसका तूल पर है और हम चाहते हैं यही तीनों लोग एक साथ रहें। हम शिक्षकों की जो टीम है वो सब एक साथ दे, शिक्षा मित्रों का हम लोग साथ दे। अभी हमारे अनुदेशक भाई विक्रम सिंह ने मैसेज दिया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 तारीख को इनका घेराव है यहाँ का अनुदेशक के ट्रांसफर को लेकर जो लिस्ट जारी नहीं हो रही है, इन्होंने हमारे समूह में मैसेज दिया है। निश्चित मानिए चाहे उस दिन को छुट्टी लेनी पड़े या जैसे भी होगा, मैं इनके उसमें हम और हमारी एस्पोर की टीम और इसमें उसके राज्य कर्मचारी शिक्षा परिषद के महासंघ के लोग जुड़े हैं, हम सब लोग इनके उस घेराव में पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई विचित्र परिस्थिति ना आए तो हम सब लोग पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे। और शिक्षा मित्रों का जो बाइकआउट है उसमें भी हम लोग 5 सितंबर को पहुंचेंगे, जबकि मालूम है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम सरकार लगा रहती है, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा, कहीं पे शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा। मगर सम्मानित करने के साथ भी हमने अक्सर देखा है कि पिछले वर्षों में जो 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मानित जरूर किया जाता है, मगर सम्मानित कैसे किया जाता है, उस माइक से पहले शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, उनकी वास्तविकता दर्शाई जाती है, उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है। ये है स्थितियां। अभी आपको बताऊं, मैं शायद किसी जनपद का एक मैटर आया था अभी हमारे सामने, वहां के डीएम का मामला था। ये मामला जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके गृह जनपद का, सिद्धार्थनगर का शायद था, वहां के डीएम जाते हैं और एक विद्यालय में जाके शिक्षक को इतना बेइज्जत करते हैं, करीब 150 जो वो होते हैं गांव के लोग उनके सामने, कि 25,000 का बिल कहाँ है, 25,000 तुमने खर्च कहाँ किया, हमको दिखाओ, तुरंत बिल लाओ, तुरंत ये करो, ये सब बनना, मतलब इतना बेइज्जत करते हैं। ठीक है, शिक्षक ने काम नहीं किया है, शिक्षक ने बिल आपको नहीं दिखा पाया, तो आपका काम है, आप प्रशासनिक अधिकारी, आप एक्शन लो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, आप उसको बेइज्जत ना करो। पहले भी आदेश 2012 के एक आदेश मेरे पास है कि शिक्षकों से कोई, प्रमुख सचिव का आदेश है, उस समय सारंगी, शायद आदरणीय सारंगी जी प्रमुख सचिव थे, उनका एक आदेश मेरे पास रखा है, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो थाने का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, अगर शिक्षक वहां जाता है तो शिक्षक से शिष्टाचार से बात की जाए। मगर आजकल देखा गया है कि एक ट्रेंड चल गया है, अगर शिक्षक के बेसिक तो उससे बेइज्जती से, उसको बेइज्जत करना, उसको परेशान करना, उसको प्रताड़ित करना। तो आजकल हमको ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन वाली स्थितियां, जो टीचर्स इतना एकजुट होकर इतना ट्रेंड किया ट्विटर पर और इतना विरोध किया, अटेंडेंस नहीं दिया, तो उसका हमको ऐसा लगता, ऐसा प्रतीत होता, शायद ये बात से हम सारे लोग, हमेशा यह भी इस बात से वो तवज्जो रखेंगे कि हम लोग एक गोपनीय तरीके से प्रताड़ित करने का एक नया कुचक्र रचा जा रहा है, चाहे वो डीएम स्तर का हो, चाहे सीडीओ स्तर का हो, चाहे बीएसएस स्तर का हो, चाहे एडिशनल डायरेक्टर स्तर का हो, चाहे बीओ स्तर का हो। इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम में टीचर को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करो। यही मामला सिद्धार्थनगर का था, वहां के डीएम ने टीचर को, मैंने उस वीडियो को देखा, आप कहेंगे तो उस वीडियो को आपको भी भेज दूंगा, कि ऐसा प्रताड़ित किया पूरे गांव वालों के सामने, कैंपस के आगे, निकालो इसको, निकालो इसका, तुरंत ऑर्डर बनाओ, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो, ये करो, वो करो। ऐसा लग रहा है कि टीचर नहीं हो गया, वो कहीं से चोर उचक्का है या कहीं से कोई बहुत बड़ा आतंकवादियां पकड़ लाए हो, उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो। तो ये स्थिति इस समय बन गई है। तो जो बात मैं जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, उनको मैं अपनी ओर, अपने संगठन की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज फिर पुनः उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अनुदेशक की, शिक्षा मित्र की और ऑनलाइन हाजिरी की बात उठाई गई है।
हम सारा शिक्षक समुदाय, सारे उद्देश्य, सारे शिक्षा मित्र उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। मिशन पहुंचूंगा शाही जी के पास। शाही जी, माता प्रसाद जी ने आज हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। शाही जी, क्या आज के वक्तव्य में माता प्रसाद जी ने बिल्कुल पूरे मुद्दे सदन में बिल्कुल रेखांकित किए? प्रणाम सर, दुबे जी को प्रणाम। विनय भाई, विक्रम भाई, मनोज जी को। सर, माता थोड़ा प्रसाद आवाज पांडे लाउड जी, करिए, पास बढ़ के आइए।